हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे आज हम एक और नए टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए मिले हैं कि किस तरीके से हमारा जो बेसिक सा टॉपिक है एथिक्स, एथिक्स के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर किस तरीके से एथिक्स को अगर हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस हम देख सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे आज हम कहीं ना कहीं। राइट, यहाँ पे हम कुछ पॉइंटर्स को समझेंगे कि आखिर जब एथिक्स को हम हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं एज ए ह्यूमन, जब हमारी लाइफ के अंदर हम कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ हमारी वैल्यूज हो गई, कुछ हमारे जो बेसिक एडिकेट्स हो गए, कंडक्ट के थ्रू हम जब देख सकते हैं दूसरों की लाइफ में वो हो गए, हम जब इन सब के अंदर एथिक्स को इन्वॉल्व करते हैं तो किस तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस देखी जा सकती है कहीं ना कहीं। राइट, और ये किस तरीके से हमें कहीं ना कहीं आज की सोसाइटी में एज ए लिविंग क्रिएचर के तौर पे डिफ्रेंशिएट करता है बाकी लिविंग क्रिएचर से कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम रियल लाइफ में कई बार देखते हैं कि सिद्धांतवादी होना, एथिकल होना बहुत गलत बोला जाता है कहीं ना कहीं। बहुत बार बोला जाता है कि इसके कोई बेटर इम्पैक्ट नहीं है या फिर बेटर एडवांटेजेस नहीं है। यहाँ पे हम उसी चीजों की बात करेंगे जहाँ पे आज के समय में सोसाइटी में ये चीज इंपॉर्टेंस रखती है। राइट, हम कई बार देखते हैं आज के समय में हमारे सराउंडिंग में जब हमको बोला जाता है दुनिया बहुत बुरी हो चुकी है, किस तरीके से यहाँ पे कोई भी अपने प्रिंसिपल्स, एथिकल, सच वाला या सिद्धांतवादी इंसान या फिर सत्यवादी इंसान बचा ही नहीं है एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं। इस चीज को समझिएगा आप कि किस तरीके से आज के समय में भी लोग बाग, मेजोरिटी ऑफ द लोग बाग एथिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। अगर एथिक्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो क्या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में रन करना पॉसिबल है? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अगर वर्क नहीं कर रहा होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से कभी वर्क कर पाएगी? आप कुछ सोच के देखिए। तो हम जब सोचते हैं आज के समय में कि किस तरीके से एथिक्स सोसाइटी में है ही नहीं, खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन सोसाइटी में जो आज ह्यूमन क्रिएचर्स रह रहे हैं उनके साथ एथिक्स इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। इस चीज को समझिएगा। राइट, तो इसी की इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे कि किस तरीके से जब हमारी लाइफ में हम एथिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, एथिक्स को लेते हुए कुछ डिसीजंस लेते हैं, क्या वो हमारी लाइफ में कुछ खासियत, एडवांटेज पैदा कर पाते हैं कहीं ना कहीं। इसे समझने की कोशिश करेंगे आज सिंपल टॉपिक में। इन केस अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.5 और 2x पे भी देख सकते हैं, बट इसको एंड तक देखिएगा जरूर, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग की एथिक्स आखिर इंपॉर्टेंस क्यों रखता है वो बढ़ पाए कहीं ना कहीं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, पहला टॉपिक आता है हमेशा। हम एथिक्स को पढ़ रहे हैं, एथिक्स को समझ रहे हैं, एथिक्स को हमारी लाइफ में इंगेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हमारे कंडक्ट बिहेवियर के थ्रू कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस में कर रहे हैं कहीं ना कहीं, सबसे बेसिक चीज हमारी लाइफ में कर रहे हैं। पहला टॉपिक बनता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स के तौर पे। सबसे पहली चीज सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। हमारी लाइफ में आज के समय में हम किस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ह्यूमन क्रिएचर की रेस है डिफरेंट के तरीके लिविंग क्रिएचर से, वो डिफरेंशिएट किस तरीके से हो रही है। हम किसी न किसी बेटर तरीके से सोच पाते हैं, उसको कंडक्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं, बट हमारे कंडक्ट में दूसरों के कंडक्ट में डिफरेंशिएट देखा जा सकता है कहीं ना कहीं, दूसरे लिविंग क्रिएचर के कंडक्ट में डिफरेंशिएट देखा जाता है कि हम किस तरीके से आज के समय में अपने आप की मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स को सबसे ऊपर रहते हुए डिसीजंस लेते हैं कहीं ना कहीं। ये बेसिक सा इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। आज के समय में एथिक्स हमारे सराउंडिंग में हमारी जो बेसिक ह्यूमंस की नीड्स हैं उससे सेटिस्फाई करने का काम करता है कहीं ना कहीं। राइट, ये पहला पॉइंट हुआ। नाउ सेकंड पॉइंट इज हमारा बेसिक सी लैंग्वेज को अगर हम समझें तो यहाँ पे हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिंग क्रेडिटेबिलिटी। किस तरीके से हमारी लाइफ में एथिक्स आज के समय में बहुत बेसिक लेवल पे ही हो या फिर बहुत बड़े लेवल पे ही हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, पब्लिक लेवल पे हो, प्राइवेट लाइफ में हो, किसी भी तरीके से हो, हमारी लाइफ में एथिक्स आज के समय में क्रेडिटेबिलिटी बनाता है।
दूसरों को देखने के नजरिए के अंदर कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कहीं जा रहे हैं, हम रेगुलर अगर उस शॉप के कस्टमर है, कहीं ना कहीं एक किराने की दुकान XYZ है जहाँ पे हम रेगुलर कस्टमर है उसके, और रेगुलर कस्टमर होने की वजह से हमें पता है कि हम अगर बाय चांस किसी दिन पैसा नहीं लेके गए तो वो पर्सन हमें उधार दे सकता है। किस बेस पे देगा? हमारी क्रेडिटेबिलिटी, मतलब हम किस तरीके के पर्सन हैं। अगर हमारी लाइफ में एथिक्स इन्वॉल्व है, हमारे कंडक्ट में, उसको पास्ट में कहीं ना कहीं एथिक्स कंडक्ट दिखा है, मॉरली सिद्धांत वाला पर्सन है, सत्यवादी पर्सन है, प्रिंसिपल्स वाला पर्सन थे, कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी गलत नहीं करता है, इस तरीके से अगर सामने वाला पर्सन को हमें जानता है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में हमारे को लेके कहीं ना कहीं क्रेडिटेबिलिटी बनी होगी। क्रेडिटेबिलिटी मतलब एक तरह का भरोसा। ऑब्वियस सी बात है, किसी दिन हम पर्स या अमाउंट नहीं लेके गए तो XYZ किसी ना किसी रीजन से वो सामान हमें फिर भी दे देगा, वहां पे हमें उधारी दे सकता है। किस बेस पे देगा? क्रेडिटेबिलिटी पे। तो एथिक्स हमारी लाइफ में किस तरीके से क्रेडिटेबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करता है कहीं ना कहीं, राइट। थर्ड पॉइंट आता है अपना लीडरशिप। हमारी लीडरशिप क्वालिटी को भी बहुत बेटरली करता है। ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में हमारी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ रही है, हमारे लोगों के देखने के नजरिए के अंदर एक भरोसा बन रहा है कहीं ना कहीं, तो हमारी लीडरशिप भी तो इंप्रूवाइज होगी कहीं ना कहीं। एथिक्स हमारी लीडरशिप को भी क्या कर रहा है? इंप्रूव कर रहा है कहीं ना कहीं। आप खुद सोच के देखिए, आज के समय में एज ए लीडर आप किसी पर भरोसा करते हो, उसकी क्रेडिटेबिलिटी पर भरोसा करते हो, तो किस बेस पे करते हो? वो किस तरीके का पर्सन है? एथिकल पर्सन है, सच्चा पर्सन है, झूठा पर्सन है, सही तरीके से डिसीजन लेता है, गलत तरीके से डिसीजन लेता है, किसी से किस तरीके से बिहेव करता है, किसी से किस तरीके से बिहेव नहीं करता है, एवरीथिंग, या गलत तरीके से बिहेव करता है। यहाँ पे हमारे जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ या ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, सबके अंदर ये चीज देखी जा सकती है कहीं ना कहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स हर चीज में देखी जा रही है। हमारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाता है कहीं ना कहीं, लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है कहीं ना कहीं, राइट। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, हमारे आज के समय में लॉन्ग टर्म डिसीजन बोल सकते हैं, इंपैक्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देगा वो, राइट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बोल सकते हैं हम कहीं ना कहीं। किस तरीके से? अगर हम कोई डिसीजंस ले रहे हैं आज के समय में, हमारी एथिकल इन्वॉल्वमेंट है, सत्यवादी इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, वहां पे हमारे पॉजिटिव अचीवमेंट इन्वॉल्व है, हमारे पॉजिटिव थॉट्स इन्वॉल्व है, किसी के लिए बुरा ना करना इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होती है, राइट। किस तरीके से? उसका शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट नहीं देखने मिले भले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके कॉन्सिक्वेंसेस और इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एथिक्स हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमेशा देता है कहीं ना कहीं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के अंदर हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी और किसी के लिए वर्क कर रही है, कहीं ना कहीं किसी बिजनेस के अंदर वर्क कर रही है, B2B बिजनेस टू बिजनेस वर्क कर रही है, एवरीथिंग, वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्वॉल्व करके रखती है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है कहीं ना कहीं, तो आप कितने लॉन्ग टर्म के साथ दूसरी कंपनीज के साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपने कस्टमर के साथ किस तरीके से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो आप खुद सोच के देखिए, एथिक्स इन्वॉल्व होने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग। किस तरीके से एथिक्स हम हमारी लाइफ में अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में हम जब एथिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी हो रहा है कहीं ना कहीं। हमारे डिसीजंस बहुत बेटर होने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, हम आज के समय में डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजन काफी चीजों को सोच के लिया जाता है कहीं ना कहीं, राइट। बहुत स्कैटर्ड वे में चीजें होती हैं हमारे सराउंडिंग में, बहुत तरह की चीजें होती है, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें इन्वॉल्व होती है कहीं ना कहीं। हम अगर कोई डिसीजंस ले रहे हैं आज के समय में, डिसीजंस लेते समय हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, रिलेशनशिप्स कैसे हो गए, या किसी तरीके से लॉन्ग शॉर्ट टर्म में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, या फिर किस तरीके से वो क्या आपके
डिसीजंस मेकिंग के अंदर किसी चीज को हार्म करेगा, फ्यूचर में आपकी जनरेशन को हार्म करेगा इन एवरीथिंग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी किस तरीके की, काफी सारे फैक्टर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं, या इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर हम एथिकल रहते हैं, एथिक्स को, मॉरल प्रिंसिपल्स को हमारी लाइफ में, मॉरल कंडक्ट को हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे डिसीजंस मेकिंग बहुत इम्प्रोमाइज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम बहुत फोकसिव रह के पर्टिकुलर वे में किस तरीके से डिसीजन लेना है वो समझ पाते हैं। यहाँ पे ये चीज को समझेगा, हमारे डिसीजंस आज के समय में स्कैटर्स बहुत हैं, स्कैटर्ड वे में फैक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लग गए हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में अगर एथिक्स इन्वॉल्व हो गया तो ऑब्वियस ही बात है हमारे डिसीजन बहुत फोकसिव रह पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें डिफरेंशिएट अगर हमें पता है कहीं ना कहीं, तो हम सही तरीके डिसीजन कैसे लेने हैं या किस तरीके से लिए जाते हैं वो बहुत बेटर होंगे। यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया रिलेशनशिप मेंटेन करने के चक्कर में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बहुत डिजास्टर हो रही है कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनाइजेशन कभी भी रिलेशनशिप को या शॉर्ट टर्म गेन को लेके डिसीजन नहीं लेगी, लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखेगी कहीं ना कहीं। तो उस बेस पे अगर डिसीजन लिया, पर्सनल लाइफ के अंदर मेरे रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म में मेरे को पता है कि अगर मैं किसी को हार्म करके, किसी भी पर्सन या XYZ किसी भी चीज को हार्म करके शॉर्ट टर्म में गेन कर सकता हूं, बट मेरे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मेरे को ही, मतलब आत्म अंदर से जो आवाज आ रही है वो ही मना कर रही है कि इस तरीके की चीजें ना करें। मीन्स बीइंग एथिकल होना, अंदर से आवाज आना, सेम काइंड ऑफ ए थिंग हो सकती है कहीं ना कहीं, वो चीज हो रही, तो ऑब्वियसली बात है मेरे डिसीजन मेकिंग में बहुत फोकसिव रहूंगा कि नहीं ये चीज गलत है और ये चीज सही है। ऑब्वियसली बात है डिसीजन मेकिंग हो रही है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म गेन्स बन रहे हैं कहीं ना कहीं, लॉन्ग टर्म गेन्स बन रहे हैं, क्रेडिटेबिलिटी ऑब्वियसली आपकी दिख रही है कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए किस तरीके से पॉइंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिंग सोसाइटी। बीइंग एथिकल होना यूनिवर्सल लेवल पे सिखाता है हमें कहीं ना कहीं, यूनिवर्सल लेवल पे कंडक्ट हमारा किस तरीके से होना चाहिए, यूनिवर्सल लेवल पे सिद्धांत हमारे कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सल लेवल पे हमारे प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, वो जब हमें सिखाता है तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को भी तो क्या कर पा रहे हैं, सिक्योर कर पा रहे हैं। अपकमिंग जनरेशन के अंदर भी चीजों को बहुत बेटरली समझा पा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, या उनके काम करने के तरीके को भी बता पा रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमारी सोसाइटी ऑब्वियसली बात है बहुत अलग लेवल पे क्या हुई, सिक्योर हुई है कहीं ना कहीं। यहाँ पे सिक्योर होने से मतलब है जनरेशन को लेके हो गया, प्रेजेंट लाइफ को लेके हुआ, और किस तरीके से इन्वायरमेंटल को लेके हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके हुआ, रिलेशनशिप्स को लेके हुआ, गवर्नमेंट फॉर्म करने को लेके हुआ। एज एन एस्पिरेंट हम कई बार बात भी करते हैं कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस के अंदर सोसाइटी को बहुत बेटरली किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाया जाए उसकी हम बात करते हैं। तो बीइंग एथिकल होना ऑब्वियसली बात है आपको सोसाइटी को सिक्योर ही कर रहा है कहीं ना कहीं, हार्म करने की तो कोशिश ही नहीं करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एथिकल होना ही हमें ये चीज सिखाता है कि सोसाइटी या यूनिवर्सल लेवल पे ये मॉरल प्रिंसिपल सिद्धांत हमेशा सही है। चोरी करना गलत है, विक्टिम को परेशान करना गलत है, तो ये मॉरल सिद्धांत यूनिवर्सल लेवल पे जो एक्सेप्टेबल है, बीइंग एथिकल होना हमारे सोसाइटी को सिक्योर कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे हमारे लाइफ के अंदर भी इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या चीज इंप्रूव हो रही है, इस सोच को सोचिएगा, हमारे इंप्रूव हो रहे हैं जजमेंट। ऑब्वियस ही बात है हमारे डिसीजंस अगर बेटर हो रहे हैं तो हमारे किसी चीज को लेके किस तरीके से जजमेंट होने चाहिए, सामने वाला किस तरीके से कंडक्ट कर रहा है, किस सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, उस चीज को लेके हमारे जजमेंट क्या होते हैं, बहुत बेटर होने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। और हमारे जब जजमेंट बीइंग एथिकल होना और साथ में जजमेंट इंप्रूवाइज होना एक सक्सेसफुल और बेटर सोसाइटी को डेवलप कर रहा है कहीं ना कहीं। आप इस चीज को सोचिएगा तो किस तरीके से ये कुछ पॉइंट आउट हो सकते हैं कि हाँ बीइंग एथिकल होना भी एडवांटेज रखता है कहीं ना कहीं, राइट। और किस तरीके से बीइंग एथिकल होना ही सोसाइटी के अंदर बहुत बेटर ग्रोथ भी देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देता है कहीं ना कहीं। और एज एन एस्पिरेंट, एज एन सिविल सर्वेंट, या फिर एज एन पब्लिक सर्वेंट, या फिर एज ए पब्लिक सिविल नॉर्मल पर्सन, ये बीइंग एथिकल होना इंडिविजुअल लेवल पे भी इंपैक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ये सारी की सारी चीजें इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे पब्लिक लाइफ को भी बेटर करता है कहीं ना कहीं, प्राइवेट लाइफ को भी बेटर करता है कहीं ना कहीं,
ऑर्गेनाइजेशन को भी बेटर करता है कहीं ना कहीं। तो कई सारे फैक्टर्स कितने ही हो सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स में, जहां पे पब्लिक, प्राइवेट, ऑर्गेनाइजेशन सब चीज को बेटर इंप्रोवाइज करने में मदद करता है एथिक्स कहीं ना कहीं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एथिक्स आखिर इंपॉर्टेंस क्या रखता है आज की सोसाइटी में, या किस तरीके से हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस हो सकती है एथिक्स को लेके, जो हमारी इतनी सारी क्वालिटीज को इंप्रोवाइज करता है कहीं ना कहीं, राइट। सो ऐसे ही हमें और नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।